हरिओम तत्सत। प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष 9 ग्रहों के अंतर्गत शुक्र ग्रह के संबंध में प्रकाश डालना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह दैत्यों का गुरु है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्यों के गुरु होने के कारण उनके अंदर अपने शिष्यों के प्रति व्यवहार अच्छा और छल कपट प्रपंच ये कुछ ना कुछ उनके अंदर अपने शिष्यों की रक्षा के हेतु वो अपने स्वयं का नुकसान करके भी दे देते हैं, लेकिन उनके अपने शिष्यों की हमेशा सम्मान रक्षा करते हैं, उनके सम्मान की रक्षा करते हैं। ये दैत्य गुरु का स्वभाव होता है। सरल, सहज एवं सुंदर, तीनों प्रकार की प्रकृति इनके अंदर विद्यमान है। सुंदरता जो संसार में जिसी वस्तु की हो, व्यक्ति की हो, हर सुंदरता के कारक बृहस्पति होते हैं। और स्त्री ग्रह होने के कारण स्त्रियोचित गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। स्त्री स्वभाव होगा, उनकी बोलने की जो ट्यूनिंग है उसमें कुछ न कुछ एक बारीक ध्वनि निकलेगी। ये उसका शुक्राचार्य जी का प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह की 2 राशियां हैं, एक वृषभ है, एक तुला है। और मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। कन्या राशि की नीच की है। जब ये उच्च के होते हैं तो वैभव प्रदान करने वाले होते हैं, और जब शुक्र नीच के होते हैं तो एक संपन्नता में कमी कराते हैं, भौतिक सुख साधनों में कमी कराते हैं। जब शुक्र उच्च राशि के होते हैं तो स्त्रियां उनके प्रति आकर्षण होती हैं। स्त्रियों का आकर्षण उनके प्रति ज़्यादा बढ़ता है। और शुक्र जब नीच के होते हैं तो वो स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहते हैं। ये उल्टा प्रभाव होता है। और वो प्रायः जो है सो व्यभिचार योग भी बनाते हैं। नीच का शुक्र अनेक स्त्रियों से संपर्क रखाने वाला होता है और व्यभिचार योग भी बनाता है। उनको स्त्रियों के मामले में कई बार अपमान सहन करना पड़ता है नीच के शुक्र वालों का। ये शुक्र के अंतर्गत आता है। शुक्र ब्राह्मण जाति के हैं, जाति से विप्र है और अग्नि दिशा के स्वामी हैं। ये स्त्री ग्रह है और हाफ वाइट यानी मठमेला रंग होता है इनका। इसलिए मिथुन वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों का जो शरीर की रूप रंग है वो मठमेला टाइप का होता है। अच्छा, शुक्र की जो 2 राशियां हैं, एक वृषभ है और एक तुला है। एक पृथ्वी तत्व की राशि है और एक वायु तत्व की राशि है। अब पृथ्वी और वायु में अंतर क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवान होती है, और वायु तत्व का रूप रहित स्पर्शवान वायु, ये दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। जो मिथुन लग्न वाले, वृषभ लग्न वाले हैं, उनके शरीर में प्राकृतिक रूप से एक सुगंधी रहती है। और ये तुला राशि वाले जाते, तुला लग्न वाले व्यक्ति है, वो रूप रहित स्पर्शवान वायु, यानी उसका स्वरूप वायु का दिखता नहीं है, स्पर्श से जानी जाती है कि वायु चल रही है। उसी प्रकार से इनके व्यवहार से मालूम पड़ता है कि अच्छे और बुराई, अच्छाई बुराई सब इनके व्यवहार से कुछ समय तक उनकी संगति करने के बाद ही वो पहचाने जाते हैं। ये वायु तत्व के स्वभाव माना जाता है। अच्छा, अब ये
एक जो है सो स्थिर राशि है और दूसरी चर राशि है। स्थिर राशि में जो वृषभ राशि लग्न के व्यक्ति हैं वो बैठ करके स्थायी रूप से बैठ के कोई भी कार्य कर सकते हैं, अच्छा व्यवस्थित कर सकते हैं। और जो चर राशि है वो चर राशि वाले चलायमान यानी भ्रमण प्रिय ज़्यादा होंगे और घूमने के काम में वो तत्पर रहते हैं। ये तुला लग्न, तुला राशि जो है तराजू के रूप है और वृषभ राशि वो बैल का रूप है। बैल जिस प्रकार से संसार का पालन करने वाला होता है उसी प्रकार से वृषभ राशि वाले व्यक्ति जो लग्न वाले व्यक्ति हैं वो अपने परिवार का भार ढोने वाले होते हैं। परिवार के प्रति उनका बहुत लगाव रहता है और अपनों के प्रति ही वो गुस्सा करते हैं, गुस्सेला होते हैं। बैल भी गुस्साला होता है। ये इनके चिन्ह के हिसाब से बताया। तुला लग्न वाले व्यक्ति तराजू है। तराजू का जो बैलेंस है बराबर पड़ रहा, दोनों भारी कम और ज़्यादा नहीं होते, बराबर बैलेंस बना के चलते हैं यानी न्यायप्रिय होते हैं। अच्छी संगति में बैठने वाले होते हैं और सफाई स्वच्छता में एक नंबर के होते हैं। उनके वस्त्र, उनका शरीर सुंदर होता है, वस्त्र आभूषण सुंदर होते हैं। उनका बिस्तर की क्रीच नहीं टूटना चाहिए, घर में कोई कचरा गंदगी कहीं दिखना नहीं चाहिए, एकदम सफाई प्रिय होते हैं। ये दोनों लग्नों का हमने स्वभाव और प्रभाव दिखाया। शुक्र जो ग्रह है वो जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति को ज्ञान, विशेष ज्ञान की पिपासा अधूरी रहती है, कारण वो हमेशा दूसरों को ज्ञान देने में तत्पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अध्यापन कार्य में सफल होते हैं और देखने में भी सुंदर होते हैं, वस्त्र भी सुंदर होते हैं और अच्छी संगति में बैठने वाले होते हैं। और वो जब देखते हैं कहीं, जैसे वार्तालाप करने में जो दृष्टि होती है, तो शुक्र जब अगर लग्न में बैठता है तो उसकी तिरछी दृष्टि से देखता है, वो सामने दृष्टि से नहीं देखता। द्वितीय भाव में धन धान से परिपूर्ण होते हैं। दूसरे घर में अगर शुक्र बैठा है तो धन धान से बहुत परिपूर्ण होते हैं। और तृतीय भाव में व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। काम तो करते हैं लेकिन सफाई का काम करेंगे, कोई भी करेंगे, स्वच्छता का काम करेंगे, लेकिन बहुत धीमी गति से कलात्मक रूप से कार्य करेंगे और आर्ट के द्वारा कार्य करने वाले होते हैं। चतुर्थ भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो माता का स्नेह, भवन भावन भूमि वाहन का योग, इनको सुख बहुत अच्छा मिलता है। पंचम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो इनके आह्लादित दृष्टिकोण होते हैं, हमेशा प्रसन्न चित्त रहना इनके हृदय में रहता है। हृदय का स्थायी भाव प्रसन्नता है, वो इनको हमेशा झलकती रहती है और सदा बाहर सदा प्रसन्न रहने वाले होते हैं। और इनको प्रेमालु स्वभाव होने के कारण प्रेम प्रसंगों में अग्रगण्य होते हैं और प्रेम इनके सफल होते हैं। विद्या बुद्धि में प्रवीण होते हैं। उनको एक कन्या का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है अगर शुक्र पंचम भाव में बैठते हैं। और उनकी लड़की की आंखों में कुछ कमजोरी आती है, यानी आंख से संबंधित उनकी कन्या को कुछ परेशानियां होती हैं अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा है तो। छठवें भाव में अगर शुक्र बैठता है तो वो शुगर की बीमारी निश्चित होती है। सप्तम भाव में अगर बैठता है शुक्र तो उसको अनेक प्रकार से उसकी पत्नी बहुत सुंदर, सुशीला, कर्म क्षेत्र में संपन्न, कलात्मक ज्ञान में परिपूर्ण एवं सुंदर होती है और दाम्पत्य जीवन सुखद बनता है। अष्टम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो मधुमेह तो होता ही है, साथ साथ में उनकी जो है सो कामुक शक्ति विशेष पाई जाती है उनके अंदर। भाग्य स्थान में जब शुक्र बैठता है तो स्त्रियों के माध्यम से विवाह के बाद उनकी भाग्य की उन्नति होती है और स्त्रियों से हमेशा भाग्य का विकास होता है। स्त्री के माध्यम से या विवाह के बाद हो अथवा स्त्री जाति कोई भी हो, माँ हो, बहन हो या अपनी स्वयं की पत्नी हो, स्त्री जाति से उसके भाग्य का विकास होता है।
दशम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो क्रियाशील नहीं होते। ये शुक्र वाले जो दशम भाव में शुक्र कर्म का स्थान है, वहाँ पर शुक्र एकदम लग्जरी ग्रह है, वो वहाँ ज़्यादा कोई क्रियाशील नहीं होने देता। 11वें घर में जब शुक्र बैठता है तो स्त्रियों के द्वारा उसको लाभ प्राप्त होता है, स्त्रियोचित कर्म के द्वारा लाभ प्राप्त होता है, वस्त्र व्यवसाय से उनको लाभ प्राप्त होता है अगर व्यवसाय करते हैं तो, और कॉस्मेटिक के व्यवसाय से उसको लाभ मिलता है, और स्थायी रूप से उसको शुगर होती ही है, स्थायी बीमारी होती शुगर की। 12वें घर में जब शुक्र बैठते हैं तो अपनी स्त्री के ऊपर ज़्यादा खर्च करता है। दूसरों के प्रति करे अथवा ना करे, लेकिन अपने स्त्रियों के, अपने पत्नी के या स्त्री जाति पर श्रृंगार वस्त्र आभूषण देना, अलंकार दाना इत्यादि अलंकार आदि में विशेष खर्च करता है। वो स्त्री को खुश रखने के लिए हमेशा प्रयास रहता है, उसका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होता है। इस प्रकार से शुक्र का 12 भावों में जो फल है वो मैं आपके सामने दर्शाया। अब आपसे एक अनुरोध है, आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, ऐसे 5 व्यक्तियों को प्रतिदिन जब भी मैं एपिसोड बनाऊंगा तो आपके 5 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, यानी एक व्यक्ति का एक प्रश्न, ऐसे 5 व्यक्तियों के प्रश्न का उत्तर मैं तैयार करके रखूंगा। आप मेरे मोबाइल में आप पहले से जो है सो अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, और प्रतिदिन 5 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन एक व्यक्ति के 5 प्रश्न नहीं, 5 व्यक्तियों के 5 प्रश्न, एक प्रश्न ज्योतिष से संबंधित ही हो, व्यवहार से, अपने जीवन से संबंधित कोई प्रश्न ना हो, केवल ज्योतिष से संबंधित अगर कोई शंका समाधान करना है तो मैं आपको प्रतिदिन किया करूंगा। हरिओम।